हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शेरशाह सूरी इज और आर करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट है, ही अपॉइंटेड अफगान सोल्जर्स इन हायर पोस्ट। सेकंड पॉइंट है, ही इंट्रोड्यूस्ड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। एंड थर्ड पॉइंट इज द एस्पिनाज सिस्टम वॉज वाइडली प्रेवलेंट बिफोर इस टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। तो क्या इसने ये करा था, अपॉइंट किया था अफगान सोल्जर्स को? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ही इंट्रोड्यूस्ड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, जी बिल्कुल ये भी सही है। तो हमें देखना है 1 और 2 किस में सही है। 1 और 2, एक ऑप्शन ए हो रहा है और एक ऑप्शन डी हो रहा है। तो क्या स्पिनर सिस्टम उनके टाइम से पहले प्रेवलेंट था? जी नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर डी हो गया गलत और इसका राइट आंसर है ए। तो करेक्ट आंसर ये हमारा डिस्कशन है। इसने अफगान सोल्जर्स को क्या करा था, हायर पोस्ट पे अपॉइंट किया था। इन्होंने डार्क सिस्टम को भी क्या करा था, इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम और कहते हैं ब्रांडिंग दी हॉर्सेज, है ना। ही ऑल्सो मेंटेन्ड अ डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ द सोल्जर्स। डिस्क्रिप्टिव रोल्स मीन्स कि उनका होलिया कैसा है सोल्जर्स का, और उन्होंने क्या करा था, डार्क और चौकी सिस्टम जो था उसको क्या करा था, रिवाइव किया था, है ना। ये स्पिनाज सिस्टम है जो कि शेरशाह सूरी ने क्या करा था, रिवाइव किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोशल पॉलिसी ऑफ अकबर। फर्स्ट पॉइंट है, अकबर अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती, कंपल्सरी बर्निंग ऑफ विडो अनलेस सी हरसेल्फ डिजायर्ड। सेकेंड पॉइंट है, ही इंक्रीज्ड द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। थर्ड पॉइंट है, अकबर लेड एम्फेसिस ऑन मोरल एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद सेकुलर सब्जेक्ट्स। तो पहला पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट जो है, उन्होंने ऐसा किया था, एज ऑफ मैरिज को क्या करा था, इंक्रीज़ किया था, और उन्होंने मोरल एजुकेशन और मैथमेटिक्स इन सब पे क्या करा था, इंपॉर्टेंस लेड करी थी। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इन्होंने क्या करा था, ये सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो थे वो अंडरटेक किए थे, और उन्होंने क्या करा था, ट्राई किया था रिफॉर्म का। मैरिज, सती, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन सेल ऑफ वाइन, शराब की सेल पर रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लेके आए थे। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन सिलेबस को क्या करा था, रिवाइज किया था, और एम्फेसिस किया था मोरल एजुकेशन और सेकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसमें इन्होंने मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी को क्या करा था, इंक्लूड किया था। चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रेन। तो फर्स्ट पॉइंट है, लैंड वॉज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, नेमली पोलज, परौती, छच्चर एंड बंजर। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, कल्टिवेटर्स हैड टू पे रेवेन्यू इन कैश। ये बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है, जमा वॉज द अमाउंट असेस्ड एंड हासिल वॉज द अमाउंट कलेक्टेड। तो ये तीनों पॉइंट सही है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या था, अकबर ने क्या करा था, क्लासिफिकेशन किया था लैंड्स का, है ना, ताकि डिफरेंट रेवेन्यू जो क्या कर पाए वो ईच आदमी उसे दे। पोलज क्या था, पोलज वो था जो हमेशा कल्टीवेट हो रहा है, वो लैंड कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा रहा, नेवर अलाउड टू लिव। परौती क्या था, उसको थोड़ी देर के लिए आप खाली छोड़ रहे हैं सो दैट कि इट कुड रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। छच्छर क्या था, उसको 3 से 4 साल के लिए आप उसको क्या कर रहे हो, खाली छोड़ रहे हो। और बंजन वो लैंड है जो कि 5 साल से ज़्यादा कभी कल्टीवेट नहीं हुआ है। तो ये सारा चीज़ कौन ध्यान रखता था, अमील गुजार, जो कि रेवेन्यू कलेक्टर की एक पोस्ट थी, उसकी ड्यूटीज़ यहाँ पर मेंशन की हैं, और उससे बोला गया था कि ही शुड स्ट्राइव टू पे मेक कल्टीवेटर्स पे इन कैश। तो वो प्रयास करे कि जो कल्टीवेटर्स हैं वो कैश में पे करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ऑल्दो वो पेमेंट इन काइंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, औरंगजेब ने क्या करा था, राहदारी, भंडारी और पिलग्रिमेज टैक्स को क्या कर दिया था, टैक्स को अबॉलिश कर दिया था। तो ये क्या सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है, यानी गलत है, यानी 1 जो है वो गलत है। तो 1 किन 3-4 ऑप्शन में गलत है, यानी 1 इंक्लूड किया है। तो 1 ए में गलत हो गया हमारा, सी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया, और यानी बी जो है वो सही है ना। यानी उसने क्या करा था, डिसकंटिन्यू करी थी कलमिया वाली जो प्रैक्टिस थी, कॉइन्स में कलमिया को इंस्क्राइब करना, ये बंद करवा दिया उसने क्या करा था, मोबाइल गन्स में काफ़ी इंटरेस्ट शो किया था, मैन्युफैक्चर ऑफ गन्स में अकबर और औरंगजेब दोनों ने, और उसने कल्टीवेशन ऑफ भांग को क्या कर दिया था, फॉरवर्ड कर दिया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या थे, सही थे, और पहला स्टेटमेंट क्या था, इसमें गलत था। तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। इंडिया वॉज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्ड इन द मिडिवल वर्ल्ड, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस जनरलाइज्ड इमेज ऑफ द कंट्री इन फॉरेन लैंड। तो ऐसा क्या रीजन थे? पहला पॉइंट, इंडिया एक्यूमुलेटेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड सिल्वर बिकॉज ऑफ फेवरेबल फॉरेन ट्रेड। तो ये बिल्कुल सही है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वॉज यूज टू बी माइंड इन द कंटेम्प्रेरी साउथ इंडिया। हालांकि हमारे पास, ये गलत स्टेटमेंट है, हालांकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना वो नहीं था, क्योंकि हम क्या करते थे, स्पाइसेस और इन सब को क्या करते एक्सपोर्ट करते थे, और ये गोल्ड और सिल्वर जो था वो इम्पोर्ट होता था। तो कंट्री, थर्ड पॉइंट क्या, द कंट्री मेड फेवरेबल इंप्रेशन ऑन मैनी फॉरेनर ट्रेवल्स। तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा हमारा क्या है, सही है, यानी बी यहाँ पर आंसर होगा। तो यही यहाँ पर बोला है, इंडिया ने क्या करा था, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस और क्लोथ्स को क्या करा था, एक्सपोर्ट किया था, और इंपोर्ट क्या कर रहा था इंडिया, गोल्ड और सिल्वर इनके बिहाफ में। 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कबीर एंड गुरु नानक देव। फर्स्ट पॉइंट है, बोथ बिलीव्ड इन यूनिटी एंड वननेस ऑफ गॉड। ये बिल्कुल सही है, दोनों बिलीव करते थे यूनिटी में भी और वननेस ऑफ गॉड में भी। सेकंड पॉइंट है, बोथ डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप,
पिलग्रिमेज एंड अदर फॉर्मल ऑब्जर्वेंसेज ऑफ वेरियस फेथ। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है बोथ फाउंडेड न्यू रिलीजन्स सिखिज्म एंड कबीरपंथ। तो ये गलत है। एंड लाइक कबीर, नानक ऑल्सो बिलीव्ड इन ह्यूमन इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड एंड स्ट्रांगली डिनाउंस द कास्ट सिस्टम। तो ये चौथा पॉइंट भी सही है। तो 1, 2 एंड 4 कौन से ऑप्शन हैं? तो जी हाँ, ये सी ऑप्शन है। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों ने वननेस ऑफ गॉड, डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप और पिलग्रिमेज, इस पर क्या करा था? एम्फेसिस किया था। और इनके फॉलोअर्स जो थे उनका ये आइडिया था, जिसके कारण ये सिखिज्म और क्या हुआ? कबीर पंथ का बर्थ हुआ। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमीर खुसरो। ही इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द सितार एंड तबला। ये बिल्कुल सही है। ही इन्वेंटेड मैनी रागाज लाइक अयमन, गोरा एंड सनम। ये बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट। खुसरो रोट ए लार्ज नंबर ऑफ पोलिटिकल वर्क्स इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल रोमांसेस। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? अमीर खुसरो के बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं, और इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। तो यहाँ पर इनको क्या करा था? टाइटल दिया गया था ऑफ नायक या फिर मास्टर ऑफ बोथ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक। इन्होंने क्या करा था? पर्शियो और अरबिक रागाज जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या करी थी? इंट्रोड्यूस करी थी। और कव्वाली भी कहा जाता है कि इन्होंने ही ओरिजिनेट किया था। और सितार और तबला का इन्होंने इन्वेंशन किया था। और इनके बहुत सारे पोइटिकल वर्क्स हैं जिसमें हिस्टोरिकल रोमांसेस भी कुछ हैं। और इन्होंने क्या करा था? न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन क्या करी थी? क्रिएट करी थी, जिसका हम कहते हैं सबक ए हिंदी या स्टाइल ऑफ इंडिया। इन्होंने प्रेज़ किया था इंडियन लैंग्वेजेस को, जिसमें से हिंदी शामिल है, और इसको ये कहते थे हिंदवी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सिखिज्म इन 18th सेंचुरी। तो सिखिज्म इन 18th सेंचुरी के बारे में आपको बताना है। तो पहला पॉइंट है गुरु गोविंद सिंह फॉट अगेंस्ट द राजपूत रूलर्स। तो ये बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह बिलीव्ड देयर डेस्टिनी वॉज टू सर्व। एक्चुअली डेस्टिनी वॉज टू सर्व नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर था डेस्टिनी वॉज टू रूल। तो ये इसमें बिलीव करते थे। खालसा डिक्लेयर देयर सॉवरेंटी बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और जो तीसरा पॉइंट है ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी। तो यहाँ पर ये डेथ हो जाती है गुरु गोविंद सिंह की 1708 में। और खालसा जो है वो रिवॉल्ट शुरू कर देता है मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट। किसके अंडर में? बंदा बहादुर की लीडरशिप के अंडर में, है ना। और कॉइन्स जो थे वो किसके अंडर में आ रहे थे? किसके नाम पे आ रहे थे? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पे, है ना। और गुरु गोविंद सिंह ने ये भी कहा था खालसा को कि डेस्टिनी वॉज टू रूल, है ना। और इनके कॉइन्स जो थे वो 1765 में इन्होंने क्या करा था? मिंट करना शुरू किया था, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पोजीशन ऑफ वुमन इन रूरल मुगल इंडिया। तो इसमें से आपको ये बताना है कि रूरल मुगल इंडिया में पोजीशन क्या थी वुमेंस की। तो पहला पॉइंट है देयर लेबर वाजंट यूज्ड इन कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स। एक्चुअली में नहीं है, वुमेन का जो था कंट्रीब्यूशन वो काफ़ी ज़्यादा था कहीं ना कहीं कॉमर्शियल प्रोडक्ट में। तो ये पॉइंट हो गया गलत। डाउरी सिस्टम वाज वाइडली प्रेवलेंट। ऐसा नहीं था, क्योंकि जनरली आप अगर शादी कर रहे हैं तो आपको वो डाउरी देनी पड़ती थी मेल पर्सन को, ना कि फीमेल्स को, है ना। तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। सोशल सिस्टम फोर्स्ड वुमेन टू डू आर्टिसनल वर्क एट होम। तो ऐसा नहीं है, वुमेन ने क्या करा था? मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था, और वो लेबर्स के अंडर में काफ़ी उन्होंने इधर उधर काम किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका काम जो था वो सिर्फ घर पर ही सीमित था, है ना। तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। और इसीलिए हमारा चौथा पॉइंट बचा ड्रैकोनियन पनिशमेंट्स वर वाइडली यूज्ड अगेंस्ट देम, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। ये पोजीशन ऑफ वुमेन थी रूरल मुगल इंडिया में। तो इसका यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो है ना, काफ़ी ज़्यादा टास्क जो थे वो डिपेंडेंट थे किस पर? वुमेन पे थे, है ना। तो जितना ज़्यादा कॉमर्शियल प्रोडक्ट है उतना ज़्यादा वुमेन का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं था। तो इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया था? हाउस ऑफ एम्प्लॉयर्स में और मार्केट में भी काम किया था, ठीक है। तो जनरली क्या करते थे? इनको पेमेंट ऑफ ब्राइड देना पड़ता था। ब्राइड प्राइस जो थी वो देना पड़ती थी लोगों को, रैदर देन एक्सपेक्टिंग डाउरी। डाउरी नहीं मिलती थी लोगों को उस टाइम पे। तो वुमेन काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे क्या थी? यूजफुल रिसोर्स थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में हमें बताना क्या करेक्ट है। तो पहला पॉइंट है द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। तो क्या ऐसा सही था? एक्चुअली में नहीं था, क्योंकि कोई डिफाइंड रूल नहीं था कि कौन सा बड़ा राजा ही क्या बोलते हैं राज करेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा क्या होता था? स्टेबिलिटी होती थी, इंस्टेबल हो जाता था, है ना। लड़ाइयाँ होती थी जनरली कि हम मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। सेकंड पॉइंट है अफगान्स वेर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शेर शाह सूरी जो थे, है ना, शेर शाह सूरी, उन्होंने कहीं ना कहीं हुमायूं पे क्या करा था? हमला करा था। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा था पॉइजन रिवोल्ट्स वेर एब्स्टेंट इन मुगल एम्पायर। तो ये गलत है, क्योंकि लेट 17th सेंचुरी में क्या हो गए थे? चालू हो गए थे। तो सिर्फ इसीलिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी कि बी वाला स्टेटमेंट सही है ना। तो उनका क्या था? डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमिनोगेचर। ये मैंने जो आपको बताया कि एल्डेस्ट सन ही इनहेरिट करे फादर स्टेट, इसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रिमिनोगेचर, है ना। तो ये ऐसा क्या था? मुगल स्टेट में नहीं था, इसमें बिलीव नहीं करते थे। और पीजन रिवॉल्ट्स जो थे वो कहीं ना कहीं उनकी 17th सेंचुरी के एंड में, जब क्या बोलते औरंगजेब रूल कर रहे थे, तो ये क्या हो गए थे? चालू हो गए थे। तो आई होप ये आपको 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और आप बताएं कि आपने कितने इनमें से सही करे हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। चलते हैं हम
नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।